हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय। CH-251 ब्रह्मदेव ने दिया उपाय। शौर्य ने जब कली से उसकी बात सुनी तो उसे एहसास हुआ कि वह कली को भले ही खत्म कर देगा, पर उनका क्या, जिनकी सोच में ही कली रहता है। सोच को कैसे मारा जाएगा? इसी उधेड़बुन में शौर्य ओलंपस चर्च के अंदर अपने कमरे में बैठकर अपने हाथों को अजीब तरीके से मोड़ रहा था। शौर्य को ऐसा करते देख अद्विका ने उससे टोका, ओजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सुनकर शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि कली को कैसे खत्म किया जाए। ये सुनकर अद्विका बोली, आपको ऐसा सोचना शोभा नहीं देता। और कली को मारने के लिए आपको बस सीधा उसके पास जाना है और फिर उसके सीने में तलवार घुसेड़कर मार देना है। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? ये सुनकर शौर्य ने अद्विका के चेहरे को अपने आने लाया और बोला, तुम कितनी स्मार्ट हो। पर काश ऐसा ही होता। कली कोई शरीर धारण किया दानव नहीं है। कली एक सोच है। वो इंसान के बुरी भावनाओं से जन्म लेता है। इस संसार के हर उस इंसान के मन में कली है जो मद, मत्सर, द्वेष, घृणा, अहंकार, वासना, काम, मोह, क्रोध को अपने मन में रखता है। अब ऐसे दानव को मारने के बाद भी ये भावनाएं कभी नहीं जाएगी। इसे रोकने के लिए हम हर उस इंसान को तो नहीं मार सकते ना। ये सुनकर अद्विका को भी एहसास हुआ कि शौर्य क्यों परेशान है। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारे तो देवलोक के साथ कनेक्शन है ना, तो किसी भगवान को इसका समाधान क्यों नहीं पूछ लेते? अद्विका की बात सुनकर शौर्य के दिमाग की बत्ती जली और उसने तुरंत अद्विका को पकड़कर एक जोरदार किस कर लिया और बोला, बीवी तुम दुनिया की सबसे स्मार्ट पत्नी हो। मुझे आज तक यकीन नहीं हो रहा था, पर अब यकीन हो गया है। शौर्य की बात सुनकर अद्विका ने गुस्से से उसे दूर किया और बोली, क्या कहा तुमने अभी? उसका सवाल सुनते ही शौर्य को एहसास हुआ कि उसने बातों बातों में ही मौत से खिलवाड़ कर लिया है। अपनी बात को संभालते हुए वह बोला, अरे बीवी, मैंने कहा तुम सबसे स्मार्ट हो, तुम उन पागल औरतों की तरह बिल्कुल भी नहीं हो। ये सुनकर अद्विका का गुस्सा भी उतर गया और बोली, वो तो मैं हूं ही। दूसरी तरफ शौर्य ने एक राहत की सांस ली और बोला, बाप रे, आज तो बाल बाल बच गया। अगली बार थोड़ा संभल कर शौर्य बेटा। इतना सोचकर शौर्य वहां से बाहर गया। उसने नागशिखा और कनक को इसी आयाम के अंदर रहने के लिए कह दिया और अद्विका और अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल गया। अद्विका भी आज खुद आसमान में उड़ने का मजा ले रही थी। बच्चे भी आज आसमान में खुलकर पंछियों की तरह उड़ने लगे थे। यूरोप महाद्वीप को पार करते ही अरबिया के रेगिस्तान के ऊपर से वो लोग अरब सागर को पार करते हुए सीधा मुंबई पहुंच गए। इस बार शौर्य ने कई घंटों तक उड़ान भरी थी। वही हाल उसके परिवार का भी था। उन्होंने आते हुए कई सारे नजारे देखे और रास्ते में शौर्य भी बच्चों को आम इंसानों के ज्ञान और विज्ञान की जानकारी दे रहा था। बच्चों ने भी ध्यान से उसकी बात को सुना और रास्ते भर शौर्य की बातों को किसी अच्छे शिष्य की तरह सुना था। वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया आज हैरान परेशान थी। इतने दिनों से सैटेलाइट द्वारा उस उड़ने वाले इंसान की तस्वीरें पूरी दुनिया बाहर में वायरल कर दी गई थी। वहीं आज पूरे दिन भर दुनिया भर के सारे देशों ने 6 लोगों को आसमान में उड़ते हुए देखा भी था और उनकी तस्वीरों को साफ साफ रिकॉर्ड भी कर लिया था। हर कोई इन उड़ने वाले इंसानों की पहचान करने जुट गए थे। पर क्लियर तस्वीरें लेने के बावजूद भी उनके चेहरे साफ साफ नहीं दिख रहे थे। उन 6 लोगों को सबसे आखिर में मुंबई शहर के आसमान में देखा गया, पर उसने बाद वो लोग सैटेलाइट की नजरों से गायब हो गए थे। उनके मुंबई शहर में गायब होते ही दुनिया भर के सारे देशों ने भारत सरकार को फोन कर करके परेशान किया। आखिर भारत सरकार ने इन 6 लोगों को ढूंढकर निकलने पर हामी भर दी। इस बार कोई भी बाहरी देश भारत के अंदर आकर इन लोगों को खुद ढूंढने की हिम्मत नहीं करने वाला था। एक बार उन्होंने गीतांजलि फॉर्मा के फॉर्मूला को चोरी करते वक्त अच्छा स्वाद चख लिया था। इसी के चलते अब बाकी देश सिर्फ भारत सरकार को ही परेशान कर सकते थे। इधर इन सभी बातों से अनजान शौर्य और उसका परिवार अपने घर पहुंच चुका था और घर के सभी सदस्यों ने उनका जंगी स्वागत भी किया था। लेकिन तभी विराज और ऋषिका लौटे तो उन्होंने शौर्य को पहले टीवी चालू करके न्यूज देखने के लिए कहने लगे। जब धैर्य ने टीवी ऑन करके न्यूज देखी, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत सिस्टम से कहा, सिस्टम ये क्या हो रहा है? मेरी और मेरे परिवार की फोटोज पूरे दुनिया में वायरल हो रही है, इसे अभी के अभी गायब कर दो।
ये सुनकर सिस्टम ने इतराते हुए कहा, पहले अपना प्रॉमिस पूरा करो, फिर मैं तुम्हारा काम करूंगी। ये सुनकर शौर्य का चेहरा काला पड़ गया। वह तुरंत खड़ा हुआ और बोला, मैं ये सब कुछ ही देर में गायब कर दूंगा, पर पहले मुझे पिज्जा और बर्गर लाना है। ये सुनकर सभी लोग शौर्य को अजीब तरह से देखने लग गए, पर शौर्य ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा और वहां से तेजी से गायब हो गया। कुछ देर बाद पूरे दुनिया के सोशल मीडिया और न्यूज चैनल से अचानक सारी न्यूज और फोटोज गायब हो गए, और जिन सैटेलाइट्स ने ये तस्वीरें खींची थी उनके ऊपर अलग अलग भाषाओं में एक मैसेज फ्लैश होने लगा। ये आखिर बार है जो तुमने हमारी तस्वीरें ली है। अगली बार इन सारे सैटेलाइट को नष्ट किया जाएगा। अब ज्यादा छानबीन करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जब सभी देशों ने इसे देखा तो सभी देशों ने उन 6 लोगों की तलाश तुरंत बंद कर दी। वहीं उत्तर और दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में सक्रिय हुई डाक ऑर्गेनाइजेशन को एक मैसेज मिला, पूरा मिशन कैंसिल हो चुका है। सभी तैयारियां रोक दो और अगले ऑर्डर्स को वेट करो। दानवायाम से संपर्क टूट गया है। ये सुनकर बची हुई 5 ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी सारी तैयारियां रोक दी। अब शौर्य का दिमाग एकदम से रिलैक्स हुआ था। अब उसका पूरा ध्यान कली को खत्म करने का मार्ग ढूंढने पर था। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था, तभी अदिति भाभी बोली, शौर्य, तुम्हारे बच्चों को भी अब इंसानों के बीच रहने के लिए यहाँ के तौर तरीके सीखना जरूरी है। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम इन्हें आम इंसानों के बच्चों के स्कूल में भेजना शुरू किया जाए। ये सुनकर अद्विका को एहसास हुआ कि सिर्फ माँ होने से कुछ नहीं, उसकी जिम्मेदारी को भी निभाना चाहिए। अद्विका अब एकदम सीरियस हो गई और शौर्य को देखते हुए बोली, अदिति दीदी सही कह रही है, हमें बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। मैं कल खुद जाकर मुंबई के बेस्ट किंडरगार्टन स्कूल की विजिट करके एक अच्छा स्कूल सिलेक्ट कर लूंगी। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, ओ मेरी अमीरजादी पत्नी, जरा जमीन पर आओ और इतनी बड़ी बड़ी मत सोचो। कल यहाँ से कुछ दूरी पर जाओगी तो वहाँ सरकारी आंगनबाड़ी है, वहाँ जाकर इनके नाम दर्ज करवा दो। और हाँ, उस टीचर को वार्निंग दे देना कि हमारे बच्चों को जो उपलब्ध भाषा का माध्यम है उसी में सिखाया जाए। ये सुनकर अदिति भाभी का मुंह बन गया और बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो शौर्य, तुम्हें बच्चों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। इस बात पर शौर्य ने अपना हाथ उठाया और बोला, ऐसा नहीं है भाभी, मेरे बच्चों को सीखना है वो है आम इंसान की जिंदगी कैसी होती है। उन्हें बाकी जो जरूरी जाए चाहिए वो तो मैं खुद दे दूंगा। जब ये लोग गरीबों के बच्चों के साथ रहेंगे तो उनका अधिक अच्छे से विकास होगा। यही बात सिखाने के लिए मैं इन्हें आंगनबाड़ी में भेजना चाहता हूँ। और ये जो आप अच्छे और महंगे किंडरगार्टन की आप बातें कर रही है, वो सिर्फ आपके बच्चों को एक भेड़ का झुंड बनाकर इस कॉर्पोरेट जगत का नौकर बनाकर रख देंगे। अगर आपको बच्चों को राज करना सीखना है तो इन्हें सरकारी स्कूलों में भेजना शुरू करो। ये सुनकर अदिति एकदम से चुप हो गई। शौर्य ने उसके दिमाग से प्राइवेट से स्कूलों का नशा ही उतार दिया था। शौर्य ने अद्विका को देखा और बोला, हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाए तो उनके लिए कुछ लिखने पढ़ने का सामान खरीद लेना। इन सभी की जन्म तिथि एक ही रखना और इनके बर्थ सर्टिफिकेट बीएमसी के ऑफिस से बनवा लेना। ये सुनकर अद्विका ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तब जामवाल दादाजी उसके इस नजरिए पर खुश हो गए। रात के समय 5 बच्चे उनके लिए दिए गए कमरे में जाकर सो गए। वहीं शौर्य को अब अद्विका अकेली उसके कमरे में मिल गई और उसने इतने दिनों की भड़ास आज उस पर निकलने का तय किया और उसे बाहों में भरकर बेड पर लेकर गया। दूसरे दिन सुबह सुबह शौर्य आसमान में उड़कर चित्रा को ढूंढते हुए निकल गया। लेकिन आज उसे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज चित्रा शहर के अंदर ही नई नई चीजों को ट्राई कर रही थी। उसने अपने लिए हर स्टाइल के कपड़े खरीद लिए थे। उसका फैशन सेंस भी बहुत अच्छा था और उसकी खूबसूरती उसे हर उस कपड़े में सुंदर ही बनाती थी। आज चित्रा एक मिनी स्कर्ट पहनकर ऊपर उसने एक ट्रेंडी टॉप पहना था। उसे देखकर तो शौर्य का भी मन मचल गया था, पर उसने खुद को काबू किया और वह उसके कपड़ों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उसके पास जाकर उसके सामने बैठ गया। शौर्य को देखते ही चित्रा के चेहरे पर एक मुस्कान आए और बोली, बोलो वत्स, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर शौर्य हंसते हुए बोला, आपके कपड़ों को देखकर आपके मुंह से ऐसी शुद्ध भाषा सुनने पर बहुत अजीब महसूस होता है। ये सुनकर चित्रा भी खिलखिलाकर हंसी और बोली, हाँ सही कहा तुमने, तो बोलो व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ये सुनकर शौर्य बोला, कली को मारना मुश्किल है, मैं उसे मारने के लिए तुमसे सलाह पूछने आया हूँ। ये सुनकर चित्रा हंसी और बोली, तो तुम्हें एहसास हो गया कि कली को नहीं मारा जा सकता।
अच्छी बात है, पर मैं भी तुम्हारी इस बात पर कोई मदद नहीं कर सकती। इसके लिए तुम्हें अब सिर्फ ब्रह्मदेव ही मदद कर सकते हैं। ये सुनकर शौर्य का चेहरा उतर गया और वह बोला, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें कैसे कांटेक्ट करूं, क्योंकि मेरे पास तो कोई भी ऐसा यंत्र नहीं है जिसकी मदद से मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं। आज तक तो उन्होंने ही मुझे सीधा कांटेक्ट किया था। ये सुनकर चित्रा मुस्कुराई और बोली, अरे उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं वो काम कर दूंगी, पर फिलहाल तुम मेरे कॉफी के पैसे दे दो। ये सुनकर शौर्य ने भी हाँ में सिर हिलाया और काउंटर की तरफ चला गया। उसने जब काउंटर पर चित्रा के कॉफी का बिल पूछा तो उस आदमी ने शौर्य को चित्रा का बिल थमा दिया, जिसे देखकर शौर्य की आंखें लगभग बाहर आ गई। चित्रा ने पिछले 1 घंटे में 30 से ज्यादा कप कॉफी पी थी। शौर्य ने अपने मोबाइल से कोड स्कैन करके उसका पेमेंट कर दिया और चित्रा को लेकर बाहर निकल आया। चित्रा और शौर्य उसके बाद आसमान में उड़ गए और अरब सागर के बीचों बीच पहुंच गए। यहाँ आसपास कोई नहीं था। फिर चित्रा ने उस मुद्रा को निकाला और कुछ मंत्रों का जाप किया। अगले ही पल उस मुद्रा के अंदर से रोशनी निकली और उनके सामने ब्रह्मदेव की छवि उभर आई। उन्हें देखते ही शौर्य और चित्रा ने एक साथ उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम भगवान। जब ब्रह्मदेव ने शौर्य और चित्रा को एक साथ देखा तो वो तुरंत बोले, तथास्तु। देवकन्या चित्रांगदा, लगता है मुझे अब यहाँ से आगे की बागडोर संभालनी पड़ेगी। ये सुनकर चित्रांगदा ने सिर झुकाकर कहा, जी भगवान। इतना कहकर चित्रा वहां से गायब हो गई। अब सिर्फ शौर्य और ब्रह्मदेव ही वहां बाकी थे। ब्रह्मदेव ने सबसे पहले शौर्य से शिकायत भरी आवाज में कहा, पुत्र शौर्य, तुमने मेरे बनाए देवदूतों को क्यों नष्ट कर दिया? ये सुनकर शौर्य ने सिर झुकाकर कहा, मेरे लिए ये करना जरूरी था। जब किसी जाति को उसके खास होने पर अहंकार हो जाता है तो वह जाति विनाश की ओर चली जाती है। और यही उन एंजल्स यानी देवदूतों का प्रारब्ध था। मुझे उनकी हत्या पर कोई खेद नहीं है, बस मेरे पाप में थोड़ी वृद्धि हुई है। ये सुनकर ब्रह्मदेव हंसने लगे और बोले, सही कहा तुमने, अहंकार ही हर किसी के विनाश का कारण हो सकता है। चलो मैं तुम्हें उनके हत्या के पाप से मुक्त कर देता हूं, पर एक बात याद रखना, अगली बार मेरे द्वारा निर्मित जीव को मारने से पहले मुझे एक बार जरूर बता देना। ये सुनकर शौर्य ने हाँ में गर्दन हिलाई। तभी ब्रह्मदेव आगे बोले, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कली को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हो, पर मैं भी जानता हूँ कि यह असंभव है। लेकिन तुम उसका प्रभाव जरूर कम कर सकते हो। ये सुनकर शौर्य बोला, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भगवान? ये सुनकर ब्रह्मदेव ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। तुम्हें एक ऐसा जीवन जीना होगा जो सरल, साधारण और आम इंसान की तरह होना चाहिए। तुम्हें अपनी पहचान को छुपाकर रखना पड़ेगा। तुम अपने धन और संपत्ति को त्याग दोगे। और हाँ, तुम्हारा विवाह हो चुका है तो तुम्हें अपनी धर्मपत्नी को भी इस अज्ञातवास में साथ रखना पड़ेगा। ये सुनकर शौर्य बोला, ब्रह्मदेव, पर मैं कुछ समझा नहीं कि मेरे ऐसा जीवन जीने से कली कैसे नष्ट हो सकता है। ये सुनकर ब्रह्मदेव फिर एक बार हंसने लगे और बोले, वत्स, तुम आज एक ऐसे स्तर पर हो जहां से तुम लोगों को अपने नीचे देखते हो, जिस वजह से तुम्हें सिर्फ उनकी ऊपरी परेशानियां दिखाई देती है, पर तुम उनके अंदर पल रहे कली के अंश को देख नहीं सकते। लेकिन अगर तुम इन आम और गरीब लोगों के बीच रहने लगे तो तुम्हें भी उनकी हर समस्या साफ साफ दिखाई देने लगेगी। तुम एक मसीहा बनकर उनके दुखों का निवारण कर पाओगे और इस वजह से जो कली समाज में फैल रहा है वह नियंत्रित हो जाएगा। तुम्हें इसके लिए हर उस इंसान की मदद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उनके साथ रहकर हर समस्या की जड़ को ढूंढना है और उसे खत्म कर देना है। उस वजह से अपने आप ही उस समस्या से पीड़ित लोग मुक्त हो जाएंगे। ये सुनकर शौर्य ने अपना अगला सवाल पूछा, लेकिन इनको मारने के बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि इससे मुझे कितना फायदा हुआ है? ये सुनकर ब्रह्मदेव बोले, उसकी चिंता तुम मत करो, उसके लिए तुम्हारे शरीर में मौजूद वह कृत्रिम आत्मा मदद कर देगी। उसके लिए मैंने एक खास गोली बनाई है जो उसे अधिक सक्रिय बनाएगी। इतना कहते ही शौर्य के सामने स्पेस में दरार उत्पन्न हुई और उसके अंदर से एक हरे रंग की गोली बाहर आई। शौर्य ने उस गोली को हाथों में पकड़ा और उसे ध्यान से देखने लगा। तभी ब्रह्मदेव बोले, इस गोली को ज्यादा निशा मत, ये गोली सिर्फ मैं ही निर्माण कर सकता हूँ। अब अगर कोई और सवाल ना हो तो मैं अब चलता हूँ। ये सुनकर शौर्य ने भी उन्हें झुककर प्रणाम किया और अगले ही पल ब्रह्मदेव की परछाई नष्ट हो गई। क्या शौर्य ब्रह्मदेव के कहने पर अज्ञातवास में रहने चला जाएगा? क्या काम है उस गोली का? क्या शौर्य कली को खत्म करने के लिए आम जीवन जीना पसंद करेगा?